आज हम डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जो आप ये इमेज देख रहे हो इसको किस तरह कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे। पेपर लेने के बाद वहाँ पे एक सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और यहीं से डॉट पॉइंट और निकालेंगे हम। तो यहाँ से देखिए शोल्डर हमारा 15 नाप है। तो इस तरह से हम आधा पे लगा लिए 7.25 इंच पे, और आधा इंच माइनस करके एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे कि 1 इंच डाउन कर देंगे। 1 इंच ही हमको डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह का 3 इंच का नेक का ब्रॉडिंग का निशान लगा के ये शोल्डर्स डाउन का हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम निशान को कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अभी हमको लेंथ और डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो देखिए हमने डॉट पॉइंट का निशान लगा दिया। जो 10 पे है तो 10 पे लगाया, और लेंथ हमारा 15 पे है तो 15 पे लगाया। इस तरह से हम अभी नेक को नापेंगे। तो नेक हमारा 9 नाप पे है तो 9 नाप पे ले लेंगे। तो देखिए मैं डिज़ाइनर ब्लाउज ये कटिंग कर रहा हूँ, ट्यूब कट है। तो जिस तरह का है इमेज में वैसा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा डिफरेंट करके अच्छा सा मैं बनाऊँगा। तो इसका नेक बहुत हाई है, मैं थोड़ा लो करके कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह आर्मोल का मैंने 7 हाफ पे निशान लगा लिया। और यहीं से हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट का लाइन कर देंगे। और अपर चेस्ट 38 है तो 9 हाफ पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। और 9 हाफ पे निशान लगाने के बाद में हम इस तरह से, इसमें जो है हमको कोई डाट वगैरह नहीं देना है, तो इसलिए हम जितना था उतने पे लगाए हैं। यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग कर देंगे। तो 4 इंच होता है, 40 इंच अगर चेस्ट है तो उसका अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच होता है, लेकिन मैंने थोड़ा कम कर लिया है, 5 इंच कम करके निशान लगाया है। इस तरह से नेक का निशान लगा लिया। नेक को हमको कटिंग नहीं करना है, खाली ऐसे ही लगा लिया मैंने। 2 इंच एक नीचे नीचे निशान लगाएंगे जो नेक है उसके नीचे। तो वहाँ पे एक निशान लगाने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए अभी क्रॉस फ्रंट का मैं निशान लगा लेता हूँ। तो आधा इंच और अंदर करके एक मार्किंग करके इस तरह चेक कर लेंगे कि हमारा आर्मोल बराबर है या नहीं है। ये आर्मोल को चेक करने के लिए ही होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया, आर्मोल बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये जो आर्मोल है थोड़ा बड़ा होता है, जो भी स्लीवलेस वगैरह होता है, जो भी ट्यूब कट होता है तो थोड़ा लो होता है, लेकिन मैंने थोड़ा उतने पे ही लगाया। आपको नीचे करना है तो कर सकते हो। इस तरह से एक शेप देना है, जैसा देखो इमेज में दिख रहा है उसका इतना बराबर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अलग करके अलग कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। आज प्रिंसेस कट में मैं कटिंग नहीं करूँगा, मैं डाट में कटिंग करूँगा। तो इस तरह से देखिए मैं 1 डेढ़ इंच पे निशान लगा लिया हूँ। इस तरह से हल्का सा निशान लगा के शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर में हमने निशान लगाया था 2 इंच का, और ये 1.5 इंच का जो साइड में लगाया है, इसको ला के मिलाना है डॉट पॉइंट के निशान से मैच करते हुए। तो डॉट पॉइंट का जो निशान है उससे मैच करते हुए ला के ये निशान को ऐसा शेप देते हुए ला के मिला देना है। तो देखिए मैंने कैसे मिलाया, इस तरह मिला देना है। अब आधा इंच और भी हम सेंटर में क्या करेंगे कि नीचे की तरफ एक देंगे, वो डाट के लिए है। हम नीचे की तरफ एक मार्किंग करके वो भी डॉट पॉइंट पे ला के मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा डाट वहाँ लग जाएगा सेंटर में। अब हमको 2 इंच पे एक और निशान लगाना है, और वो निशान को हमको क्या करना है कि यहाँ पे लाके शेप देना है। तो पहले हम सेंटर में जो भी हमारा जो अंपायर लेंथ होता है, जो भी उसका जो है हम एक लेंथ निकालेंगे, और 3.25 पे निशान लगा के वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, सीधा निशान लगा देंगे। तो सीधा निशान लगाने के बाद में हम वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट हमारा जितना भी है उसके हिसाब से 7.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद में हम इस तरह का शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह का शेप देंगे तो एकदम से बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक शेप देना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो स्ट्रेट लगाया था उससे 1 सवा इंच नीचे की तरफ लगा के इस तरह से 4 इंच का एक डाट का निशान लगाना है साइड में। साइड में जो निशान लगाएंगे वो 4 इंच का होना चाहिए, तो बराबर बैठेगा ये, क्योंकि 2 इंच का फर्क है अपर चेस्ट में, तो ये बराबर आएगा। तो इस तरह से हम निशानों को वैसा कंप्लीट कर लेंगे। और नीचे हमको 1 इंच का बेल्ट देना है, तो हम इस तरह से 1 1 इंच पे हम मार्किंग करते हुए जाएंगे और 1 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये हम अलग से हम कटिंग करके उसमें फिट करेंगे। तो जो डिज़ाइन आपने देखा है मॉडल का, किस तरह से वेस्ट के अंदर डाला हुआ है उस कपड़े को, ये जो स्लीव्स है जिस तरह का है वो भी कटिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से वो सेट किया हुआ है। तो ये डमी पे होता है, लेकिन डमी पे नहीं करके मैं डायरेक्ट आपको टेबल पे दिखाऊंगा, और उसको आप डमी पे सेट करोगे तो बिल्कुल बेहतरीन सेम टू सेम बैठेगा। तो देखिए मैंने किस तरह से शेप देके निशान लगा लिया। तो ये हमारा ट्यूब कट अलग टाइप का ये हो गया। ये शेप जो है थोड़ा अगर गड़बड़ लग रहा है तो थोड़ा आप सुधार सकते हो। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम कटिंग करके देखेंगे। तो इस तरह से शेप के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करके फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये बैठता है। तो देखो ये जो है स्लीव है 2 प्लीट मारा हुआ है शोल्डर पे, और इस तरह का करके ये डमी पे ही अच्छी तरह बैठता है। लेकिन मैं टेबल पे ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। और फिर भी हमको डमी पे सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से टेबल पे कभी नहीं बैठेगा। क्योंकि आप आइडिया से करोगे तो भी ये थोड़ा बहुत कर सकते हो, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा। और ये बराबर हमको दिखता नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा
कि ये सेम टू सेम करने की। तो आप देखिए किस तरह से मैंने किया है। एक मेरे भाई हैं, ये दहीसर से हैं, वो उन्होंने मुझे वो किया था, मैसेज किया था कि मुझे जो है ज़रा इसका बता दीजिए किस तरह से होगा, तो मैं उस हिसाब से कटिंग करके दिखा रहा हूँ। उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे ये फ़ोटो इमेज भेजा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए मैंने बेल्ट भी इसी में कटिंग कर दिया है, मतलब मार्किंग करके और इसी में कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि शेप सेम रहेगा तो ही अच्छी तरह से ये बैठेगा। तो क्या करना है, ऊपर का जो है ब्लाउज ऐसा बना के और बेल्ट अलग से लगाएंगे प्रिंट कपड़े का, और बराबर करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह मिला के देखेंगे, अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ सेट कर लेंगे। तो देखिए हम जब डाट लगाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से बैठेगा। तो देखिए हमारा ये कॉर्नर निकल रहा है, तो इसको हम बराबर करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सेट कर लेंगे, क्योंकि उस तरह से बराबर समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी देखिए ये परफेक्ट हो गया है। अब ये इस तरह बेल्ट लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसका बैक कटिंग कर लेते हैं। तो बैक बिल्कुल ही मैं पूरा बैक कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बैक पूरा ऊपर से शोल्डर से नाप के कटिंग करके कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट इसी पे आप देख लो किस तरह कटिंग होता है। तो इस तरह से जितना भी हमारा जो है ऊपर का पार्ट है रख के इस तरह से रखना है। आर्मोल को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, क्योंकि बैक में शॉर्ट होता है। इस तरह से रख के मिला लेना है साइड को मिलाने के बाद में थोड़ा सा ऐसा टर्न करके ऐसे मिला लेना है, बिठा देना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरह करोगे तो साइड बराबर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इस तरह से करके निशान लगा के आप कर सकते हो आराम से। तो पूरा बैक काटने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हो जाता है इससे। इस तरह से हम सीधा एक निशान लगाएंगे और डाट भी लगा लेंगे इसमें, क्योंकि डाट लगाएंगे तो ही अच्छी तरह से बैग में चिपक के बैठेगा। बैग में भी बेल्ट अलग से लगाना है, तो ही ये डिज़ाइन अच्छी तरह से जो प्लीटिंग हम करेंगे, जो भी ये जो प्रिंट का पार्ट आप देख रहे हो वो भी बैग में किस तरह सेट करना है, बेल्ट के साथ ही हमको करना है, तभी वो बेल्ट के अंदर घुस जाएगा प्लीट और अच्छी तरह बैठेगा। तो बैग में भी आप बेल्ट लगाओ इसमें, तभी अच्छा बैठेगा, ठीक है। तो ये बिना बेल्ट का मैं इधर कटिंग कर रहा हूँ, बेल्ट भी अलग से कर लेंगे, क्योंकि बेल्ट का मैंने रख के मार्किंग नहीं किया है। बेल्ट अलग से आपको लगाना है, देखिए इस तरह से बाद में अलग से लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने रखा है, और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है हम डाट का निकाल देंगे। तो पहले हम ये सीधा कटिंग कर लेंगे, और करके डाट को हम क्लोज करके इसको कटिंग कर लेंगे। इसमें भी डाट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बैठेगा नहीं। बिना डाट का अगर कटिंग करना है तो राउंड शेप में कटता है, वो मैं कभी बता दूंगा। इसमें मैंने डाट के साथ आपको बता दिया कि बिल्कुल ईजी रहेगा। तो ये जो है बिना डाट का भी कटिंग हो जाता है, या तो आप इस तरह क्लोज करके और बराबर दूसरे पेपर पे कटिंग करके आप सेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है जैसा मैं कटिंग किया वैसे ही करोगे। इस तरह से करके और इस तरह से हम सीधा कर लेंगे वेस्ट को, और इसी फर्मे को रख के आप नया कटिंग कर सकते हो बिना डाट का, ठीक है। तो बिना डाट का भी कटिंग हो जाएगा, आपको डाट मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अगर कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो इस तरह से क्लोज करके आप कटिंग कर लोगे, तो डाट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो भी ऊपर की तरफ पॉइंट निकल रहा है सेंटर में, हम उसको क्लीन कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे तो क्या होगा कि एकदम से अच्छा दिखाई देगा, क्लीन दिखाई देगा। तो इस तरह से करना है। बैक का लो मैंने कुछ मेजर नहीं किया था, ऐसे ही मैंने कटिंग कर दिया है। तो जिस भाई ने भी भेजा है, मुझे मेजरमेंट नहीं भेजा था, मैं अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ। तो जो भी मेजरमेंट मेरे सामने समझ में आया मैंने कटिंग कर दिया। अब इस तरह बैक में भी ज्वाइन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह राउंड ही लगेगा बेल्ट, तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। देखो कैसे बैठ गया है। तो इस तरह से बैक का कटिंग हो गया, समझ लो। तो ये पूरा फर्मा कटिंग हो गया। अब हम कपड़े को किस तरह सेट करेंगे वो आपको बता रहे हैं। इस तरह से क्रॉस कपड़ा रखना है। जो भी कपड़ा आप लोगे प्रिंट वाला या जो भी लेना है आपको बनाना है, तो क्रॉस पे ही लोगे तो ही अच्छी तरह से अम्ब्रेला स्लीव्स के साथ बैठेगा। तो आपको इस तरह से रख लेना है, और रखने के बाद में मार्किंग कर लेना है लेंथ का। तो लेंथ हमने 30 इंच लिया है, क्योंकि स्लीव्स का और वो शोल्डर पे जो भी है और 2 प्लीट भी मारेंगे, तो उस हिसाब से हम करेंगे तो बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमने लेने के बाद में एक अंदाज के हिसाब से इस तरह से मैंने रख दिया, रख के निशान लगा लिया। कितना रखना है आप देख लेना, आपके साइज़ के हिसाब से रखना है। मैंने 12-13 इंच का ऐसा रख लिया है, और बराबर ब्रॉड करके इस तरह रख लिया। थोड़ा सा क्रॉस करके रखा है। ये क्रॉस पार्ट जो है फ्रंट में रहेगा, और ये शॉर्ट पार्ट है जो बैक में रहेगा, क्योंकि बैक शॉर्ट होता है। इस तरह से मैंने आर्मोल के लिए उतार दिया। इस तरीके से हम यहाँ पे लेके, और यहाँ पे समझो ये वेस्ट का हो गया। इस तरीके से शेप लगा देंगे अब स्लीव्स का। तो यहाँ से इस तरह आके 11 इंच के करीब लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरह शेप दे देंगे। अगर और आपको नैरो चाहिए तो और कम करके स्लीव्स का जो भी है वो थोड़ा सा घेरा कम कर सकते हो। तो अम्ब्रेला के जैसा बैठेगा। आप इसमें इलास्टिक लगा दोगे, नीचे सेम बैठेगा। प्लीटिंग करके आपको पट्टी लगाना है वो भी कर सकते हो, नहीं कुछ भी करना है तो भी ऐसे भी छोड़ोगे तो अच्छा दिखेगा। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जो ये क्रॉस का पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है वो फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरीके से 2 अलग अलग पार्ट कटिंग होंगे, तो ही छोटा बड़ा होगा तो अच्छी तरह से बैठेगा। और यहाँ से एक शेप लगा के हम बाद में डमी पे ही सेट करेंगे तो ही बैठेगा ये।
तो इस तरीके से हम अंदाज के हिसाब से कर सकते हैं, या तो ब्लाउज़ का बॉडी का पार्ट बिठा के आप किसी तरह से सेट कर सकते हो। लेकिन ये जो है ऊपर आप बिठा नहीं पाओगे सही तरीके से जब तक डमी में आप सेट नहीं करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, डार्ट पॉइंट और वो सब बराबर अच्छी तरह से बैठेगा नहीं और वो झोल आ जाएगा। तो आपको ये जो इस तरह के डिज़ाइनर पीस होते हैं वो डमी में ही बैठते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करके एक आइडिया के लिए फिर आपको डमी पे लगा के सेट कर देना है, तो एकदम से अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो अभी मैं इसको डमी पे ही लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। कटिंग तो मैंने कर दिया, देखिए किस तरह से। अभी ये फ्रंट का पार्ट हमने हटा के अब बैक का पार्ट का हमको सेट कर लेना है कि बैक का पार्ट को कम कर लेना है। तो बैक छोटा रहेगा तभी वो जाके अच्छी तरह टाइट बैठेगा। तो इस तरीके से बैक का पार्ट को कटिंग करना है। ऊपर के पार्ट को फोल्ड करके करना है, जैसा हम जो भी वो करते हैं, जो ड्रेपिंग जो नेक वगैरह बनाते हैं तो किस तरह फोल्ड करके ऊपर का बनाते हैं, इस तरह से फोल्ड करके लेना है तो ये अच्छी तरह बैठेगा। लेकिन मैंने ऐसे कटिंग कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ये ऊपर का पार्ट बॉडी का हो गया, ये नीचे का स्लीज हो गया। तो इस तरीके से स्लीज में हम इस तरह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गेदर लगा देंगे या तो इलास्टिक लगा देंगे, और यहाँ बॉडी का ये वेस्ट हो गया। इस तरीके से ये ऊपर का पार्ट हो गया। तो ये ऊपर का पार्ट है जो हमारा शोल्डर पे रहेगा। तो शोल्डर से आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ जाएगा इस तरह से, और ये बराबर बैठेगा। तो इस तरह से हम प्लीट लगा देंगे, शोल्डर सिम पे छोटा छोटा 2 प्लीट लगा देंगे, और उसके बाद में बाकी अपने आप ये जो है लेंथ वगैरह बराबर हो जाएगा, अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो ये आपको मैं डमी पे लगा के सेट करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह दिखाई देगा। तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो इस तरह से बिठाना है, अब बिठाओगे तो एकदम अच्छी तरह बैठेगा। तो ये एकदम मुझे इमेज में इतना क्लीन नहीं दिखता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से देख के कर लेना है। तो मैं तो ऐसे ही आता है तो कर लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप भी देख लो किस तरह से करना है। तो इस तरह से करने के बाद में देखिए ये किस तरह से स्लीज है, अम्ब्रेला स्लीज है। आप जैसे चाहिए अगर ऐसे भी छोड़ देते हो तो अच्छा दिखाई देगा। तो देखो मैंने लगा के दिखाया है किस तरह दिख रहा है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर फिट कर देना है आपको, और उसके बाद बेल्ट लगा देना है, तो बराबर अंदर की तरफ ये चला जाएगा। तो इस तरीके से ये स्लीज हो जाएगा। आप गेदर लगाओ या कुछ भी करो, तो इस तरीके से करके आप चेक करो किस तरह से बनता है। तो इस तरह से डिज़ाइनर ब्लाउज डमी पे ही बनते हैं। तो देखिए किस तरह से दिख रहा है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। चलिए, अल्लाह हाफिज़।